हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, बट इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। और आज मैं जो मैप में दिखाऊंगा सिंगापुर और सिंगापुर सिटी के बगल के रीजन को, उस रीजन से बहुत सारे सवाल निकलते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक फैक्ट को नोट करते चलना है, मैप को लास्ट तक देखना है, फैक्ट रिवीजन करने हैं ताकि क्वेश्चन आपका एक भी ना छूटे। ठीक है, तो देखिए ये है सिंगापुर और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ये एक बहुत छोटा सा आइलैंड टाइप कंट्री है। दैट मीन्स कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाएगा तो शायद ही मैप में दिखाई दे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आपको ये लाइन जो दिख रही होगी ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड को कनेक्ट करती है और सबसे ज़्यादा सवाल भी इसी से पूछा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड को कौन कनेक्ट करती है, यही। तो ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड का एक पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होंगी वही हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। तो एशिया का सबसे ऊंचाई वाला प्लेस कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और सबसे निचला प्लेस जो है वो कौन सा है, डेड सी है जॉर्डन के पास। अब ये जॉर्डन कहाँ है देख लीजिए, ये रहा वेस्ट एशिया, यहीं पे है सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन। ठीक है, यही है डेड सी। अब बात करते हैं अरबियन डेजर्ट और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया से हम शुरू करेंगे और एशिया को इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चन इससे हो पाए। तो ये है रेड सी और ये है मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये स्वेज कनाल। सीरिया है, सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमस्कस। ठीक है, इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद, और इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है। उसी तरीके से अगला देश जो है ईरान। ईरान की राजधानी तो तेहरान है, लेकिन यहाँ की जो करेंसी है वो है तोमान। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ की करेंसी ईरान की पहले थी रियाल। तो क्वेश्चन ये जरूर आएगा एग्जाम में कि अभी कौन सा देश है वेस्ट एशिया का जिसकी करेंसी चेंज हुई है। किसी देश का वेस्ट एशिया की और सेंट्रल एशिया की जो है राजधानी चेंज हुई है। जैसे कि कजाकिस्तान की राजधानी थी पहले अस्ताना, लेकिन अब इसकी राजधानी हो गई है नूर सुल्तान। तो जो करंट से रिलेटेड है और जो एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं बताऊँगा। फिर बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट देश का, देखेंगे सबका तो नहीं पूछा जाता है, छोटे छोटे देश हैं जैसे कि जॉर्जिया भी न्यूज़ में था। ठीक है, तो जॉर्जिया को देख लेते हैं। जॉर्जिया की राजधानी है टिब्लिस और करेंसी है लारी। जॉर्जिया की है टिब्लिस और करेंसी है लारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला जो देश है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी और वहाँ की राजधानी है काबुल। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल चीज़ें देखते हैं जैसे कि गोबी डेजर्ट, ये कहाँ है, मंगोलिया में। साइबेरियन प्लेन, ये कहाँ है, रूस में, रूस का पार्ट है। फिर बात करेंगे हम लोग इस एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ये कौन सी है, यांगटी सिक्यांग रिवर। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। माउंट एल्बर्ज, ये देखिए यहाँ पे माउंट एल्बर्ज कहाँ है, ये है। ये भी एक तरीके से एशिया और यूरोप के बाउंड्री लाइन पे ही है। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछता है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बारे में। कैस्पियन सी को कौन कौन से देश हैं, तो कैस्पियन सी जो है इसको राउंड जो भी कंट्रीज हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको वो याद रखना चाहिए। ठीक है, तो कैस्पियन सी की अगर बात होगी तो कैस्पियन सी के अराउंड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, देखिए ईरान है, अजरबैजान है जिसकी राजधानी बाकू है, तुर्कमेनिस्तान है, और फिर कजाकिस्तान है और रसिया है। इतने देश जो हैं ये हैं किसके पास, कैस्पियन सी के पास। अब बात करते हैं कैस्पियन सी के बाद हम देखेंगे ब्लैक सी। ब्लैक सी से सवाल आपको याद रखना, मैंने इसका ट्रिक बताया था। ब्लैक सी के अराउंड जो कंट्री हैं वो है रब GT। रब से रशिया और रोमानिया, यू से यूक्रेन, बी से बुल्गारिया, जी से जॉर्जिया, टी से तुर्की। ठीक है, इतने देश जो हैं ये ब्लैक सी के अराउंड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब चलिए एशिया के बारे में बहुत सारे फैक्ट हो गए, बाकी हम लोग कभी और देखेंगे। अगले किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई, विच स्टेट हैज स्टार्टेड फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी। तो ये
है केरला में। अब देखिए केरला से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, लेकिन आज कुछ मैं स्पेशल फैक्ट्स बताऊंगा। केरला जो है, केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं केरला में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जहाँ के एमपी हैं डॉक्टर शशि थरूर, ठीक है, डॉक्टर शशि थरूर। और इनकी रिसेंट की बुक द एरा ऑफ डार्कनेस बहुत फेमस हुई थी, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन के खिलाफ थी। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी रिसेंट में इनका एक और बुक लॉन्च हुआ है, जिसे मैंने कल के करंट अफेयर्स में बताया है। अगर आपको वो बुक याद है तो जरूर कमेंट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और किस देश के बीच स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए स्लाई है ना, स्लाई है, तो स्लाई है तो ये SLI और IN है, मतलब श्रीलंका और इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया इन दोनों का बीच का जो एक्सरसाइज है उसका नाम है स्लाइनेक्स। अब जो भी आजकल में, इन दिनों में, मतलब इन महीनों में डिफेंस एक्सरसाइज हुए हैं, उनका एक हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चन के बाद। यही आप लोग ध्यान रखना है रिवीजन के लिए। डेनमार्क ओपन महिला सिंगल्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम आजकल गेम्स हो रहे हैं, लेकिन जहाँ भी हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 से 12 गेम टोटल ही हुए हैं, ओपन सिंगल्स, मेन सिंगल्स, ये अगर देखा जाए तो। नाजोमी ओकुहारा, ठीक है, नाजोमी ओकुहारा, ये डेनमार्क ओपन वीमेन सिंगल 2020 का खिताब जीत लिया है इन्होंने, ठीक है। नाजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन वीमेन्स सिंगल 2020 का खिताब जीत लिया है। अगला है, भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक काउंसिल। तो इंडियन बैंक काउंसिल जो है, इसका अध्यक्ष चुना गया है राज किरण रॉय। अब देखिए रिसेंट के अपॉइंटमेंट से ये सवाल है तो ये पूछा जाता है, राज किरण रॉय। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए, और पिछले भी जितने PDF हैं, वीकली करंट अफेयर्स चूँकि आ चुका है, यहाँ आप पॉइंट आउट करके देख सकते हैं। तो अगर सबकी PDF आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से ज्वाइन करें और चैनल से जुड़ें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। किसने घोषणा की है कि भारत 2020 तक ट्रांसफ़र फ्री हो जाएगा? हु हैज़ अनाउंस दैट इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम ट्रांस फैट फ्री। ये ट्रांसफ़र नहीं है, ट्रांस फैट होता है, ठीक है। ट्रांस फैट फैटी एसिड की वजह से होता है। जो आपके फैट्स बॉडी में स्टोर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, तो उसमें एक जो फैट होता है वो है ट्रांस फैट। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये चूँकि ये हेल्थ मिनिस्टर हैं तो यही घोषणा कर सकते हैं। अगला है, DDCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DDCA न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये है रोहन जेटली। रोहन जेटली को ये अपॉइंट किया गया है DDCA का। भारत ने INS चेन्नई से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी। देखिए INS चेन्नई और कौन सा मिसाइल था? तो मिसाइल था ब्रह्मोस, और INS चेन्नई से इसे प्रक्षेपित किया गया है। अब हम लोग डिफेंस एक्सरसाइज को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया गया? इन विच कंट्री मदर टेरेसा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 अक्टूबर। तो ये जो है मदर टेरेसा डे मनाया गया अल्बानिया में, अल्बानिया। और मदर टेरेसा जो थी वो अल्बानिया की ही महिला थी, और ये एक भारत की ऐसी भारत में इन्होंने इतना सेवा का काम किया है जिसकी वजह से इन्हें भारत रत्न दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, कल के क्वेश्चन के लिए मैंने सॉरी कहता हूँ, क्योंकि कल मैंने पृथ्वी 1 से लेकर पृथ्वी 5 तक का जो डिमार्केशन आपको दिया था वो मैंने ऐसे कर दिया था 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, लेकिन ये जरूरी नहीं है। पहले जो मिसाइल बने थे उनकी रेंज बहुत कम थी, 100 से 150। तो मतलब पृथ्वी 1, 2 जो थी वो 100 से 150 किलोमीटर की थी। उसके बाद 200, 250, 300, 400 किलोमीटर ऐसे हुआ। लेकिन अभी जो पृथ्वी रेंज के जो मिसाइल बने हैं वो लॉन्ग रेंज के हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी 5 जो है वो 5000 से लेके 7000 किलोमीटर कवर कर सकता है। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से पृथ्वी 5 जो है वो 5000 किलोमीटर का है। लेकिन बाकी जो भी पृथ्वी 1, 2, 3, 4 हैं ये कम रेंज के हैं, 700, 800 ऐसे करके। सबका अलग अलग रेंज है, मैं बता रहा हूँ सबके अलग अलग रेंज है, और मैंने कल 1000 के गुणांक में बता दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक हैंडबुक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका हैंडबुक लॉन्च किया है नागालैंड। नागालैंड के सीएम कौन है बताइए? नागालैंड के सीएम, तो आज जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वो है नागालैंड के सीएम और नागालैंड के गवर्नर, ठीक है? इन दोनों का नाम विथ फुल डिटेल, नागालैंड के बारे में आपको जो भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मैंने कहा था मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग रिवीजन करेंगे, तो देख लेते हैं सहयोग कैजिन भारत और जापान के बीच, ठीक है? अगला देखते हैं अजय वारियर आपको याद रखना चाहिए, बहुत एग्जाम में पूछा भैया। ये है भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा है? तो ये है संप्रीति IX। कौन सा है? संप्रीति IX। अगला है भारतीय नौसेना ने कोलकाता में कौन से तटीय सुरक्षा अभियान का अभ्यास किया है? तो ये किया है इन्होंने मतला अभियान, ठीक है? अब देखते हैं चीन और पाकिस्तान के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ है उनका क्या नाम है? उनका है चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्जियन। क्या नाम है? सी गार्जियन। भारत और इंग्लैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सारेक्स 2020 अभ्यास को भारतीय तटरक्षक द्वारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो सारेक्स 2020 अभ्यास को भारतीय तटरक्षक द्वारा गोवा में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। अभ्यास विंग्ड रेडर किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया है? तो विंग्ड रेडर जो था ना इंडियन एयरफोर्स का था, जिसकी दिवस मनाई जाती है 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगला देखते हैं नेटिव फेरी नामक अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो नेटिव फेरी जो है ये एक्सरसाइज होता है US एंड UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में। अगला देखते हैं नसीम अल बहर संयुक्त नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो नसीम अल बहर जो है ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। मिलन नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो मिलन नौसेना अभ्यास हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस था और ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज था। मिलन जो था ये मल्टीलैटरल था। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा में। उसके आगे है सागर गंगा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सब चीज़ों को रिवीजन करते रहोगे तभी ये याद रहेगा। तो मैंने जो आज क्वेश्चन पूछा है उसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करें। और डेली क्विज भी आती हैं टेलीग्राम पे आती रहती हैं, तो आपको ये भी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? और धीरे धीरे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, तो घबराइएगा मत, सब कुछ आएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए। जिन बच्चों ने भी प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है, जिनको 2021 के लिए एंट्रेंस देना है, वो ध्यान से सुने। इस चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट्स, जनरल साइंस की अलग प्लेलिस्ट है। लगभग 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हैं। तो सब प्रैक्टिस सेट और जो भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं पहले आप उनको कंप्लीट कर लें। अगर वो आपका कंप्लीट हो जाता है फिर मुझे कमेंट करें, फिर मैं नए नए चैप्टर्स रेडी करके रखा हूँ, उसको मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है? शुरुआत करूँगा मैं पॉलिटी से और जल्द ही नए नए चैप्टर्स भी आपको अगले सेशन के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है? पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण यही था जिसमें कन्फ्यूजन हुआ था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये उड़ीसा से किया गया था, ठीक है? और आगे देखते हैं न्यूजीलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो जेसिका अर्डेन ये न्यूजीलैंड के सेकेंड टाइम फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है IBA के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राज किरण रॉय। अगला क्वेश्चन माई टाउन माई प्राइड नामक कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया है? तो माई टाउन माई प्राइड नामक कैंपेन ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के LG होते हैं, अब तो CM नहीं होते हैं, और यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद खत्म कर दिया गया है। अगला है मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन जो रिवीजन का है, विच ट्रांजेक्शन कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स? तो ये है पेटीएम ने 2 मिलियन कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये किसने लॉन्च किया है? ये केरल में लॉन्च किया है, ठीक है? केरल स्टेट ने। UN की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे ज़्यादा जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाला देश, तो ये है चीन 1 नंबर पे, अमेरिका 2 नंबर पे, भारत 3 नंबर पे, ठीक है? भारत ने किस देश के रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन को इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया? तो ये देश है, कौन सा देश है बताइए? ये देश है चीन।
ये रिवीजन के लिए मैं सारे क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे। जो भी दिवस है उन सबको लाइन से, जितने दिवस हैं उन सबको लाइन से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।